अभी अभी इसरो की तरफ से इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट निकलकर सामने आया कि चंद्रयान 3 की सफलता के 8 महीने बाद एक और खुशखबरी ज्ञानियों ने कर दिया। कमाल भारत की चंद्रयान 3 मिशन टीम को अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए प्रतिष्ठित 2024 जॉन एल जैक्स विगत जूनियर पुरस्कार मिला। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद अब दुनिया भारत को लोहा मानने लगे। अब भारतीय वैज्ञानिकों ने मिलकर के एक ऐसी रॉकेट मशीन को बना करके तैयार कर लिया है जिससे भारत दुनिया की स्पेस इंडस्ट्री में अपनी एक अलग और नई पहचान बना सकता है। और सबसे बड़ी बात, भारत ने एक ऐसे समय पर इस मशीन को बनाने का काम शुरू किया है जहां पर रिसेंटली जापान की पहली प्राइवेट सेक्टर की रॉकेट फेल हो। जापान, जो कि तकनीक के मामले में दुनिया का सबसे आधुनिक देश माना जाता है, इसके बावजूद भी अगर जापान जैसे देशों की रॉकेट फेल हो जाए तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं कुछ लेक ऑन एस टेक्नोलॉजी देखने को मिल रही। वहीं दूसरी तरफ भारत जैसा देश, जिसके लगभग दुनिया में या फिर कहे पश्चिम में पूरी तरीके से आलोचना की जाती है, इसके बावजूद भी हम नई नई तकनीक डेवलप कर रहे हैं। इससे यह साबित होता है कि भारतीय वैज्ञानिकों में कितना ज्यादा पोटेंशियल है। अब बात करते हैं भारतीय वैज्ञानिकों की तरफ जब लॉन्च की गई इस रॉकेट टेक्नोलॉजी के बारे में। भारत दुनिया भर में अपनी नई पहचान बनाने वाला है। दोस्तों, रिसेंटली रिपोर्ट के मुताबिक इसरो हाल ही में यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और अनिल यानी कि नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरीज, इन तीनों के ज्वाइंट वेंचर से भारत के अंदर एक हाइब्रिड इलेक्ट्रिक पॉपुलेशन रॉकेट को बनाने का काम शुरू किया जा चुका है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इसरो ने साल 2022 में ही इस रॉकेट मोटर को सक्सेसफुली टेस्ट भी कर लिया था। इस रॉकेट इंजन की खासियत, इसे आप एक तरीके का रॉकेट इंजन बोल सकते हैं। इसको इसरो ने 2020 में सक्सेसफुली टेस्ट किया था, जिसने 30 किलो हाइब्रिड रॉकेट मोटर को भारत ने टेस्ट किया। लेकिन इसकी आखिर खासियत क्या है जो इसे नॉर्मल रॉकेट से बिल्कुल अलग बनाता है? जैसा कि इसके नाम में ही जुड़ा हुआ है, ब्रेड रैकेट्स यानी कि इसे सॉलिड फ्यूल और लिक्विड ऑक्सीडाइजर दोनों से ही ऑपरेट किया जा सकता है, जिससे इसकी ओवरऑल एफिशिएंसी बढ़ाई जा सकती है। दूसरा, इस टाइप के इंजन के अंदर बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिक की जा सकती हैं, जिससे इसके ऊपर कंट्रोल काफी ज्यादा आसान हो। तीसरा बड़ा फायदा कि इससे होने वाले एमिशंस को आसानी से कंट्रोल किया सकता है। नॉर्मल ही जिस फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है उसके तुलना में यह कम कार्बन करता है। और ओवर ने इस प्रोजेक्ट की बात की जाए तो यह स्पेस इंडस्ट्री को सस्टेनेबल ग्रोथ के साथ आगे बढ़ाने वाली है। और आप यकीन नहीं करेंगे कि यूरोप और अमेरिका जैसे देशों के अंदर इस तरीके की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, वह भी बहुत कम स्तर पर, क्योंकि इसको बनाने की कॉस्ट बहुत ज्यादा आती है। और रिपोर्ट के मुताबिक भारत जिस टेक्नोलॉजी पर काम किया है, दोस्तों, अभी आपने देखा ही था कि इसरो ने 5-6 महीने पहले चांद पर बवंडर मचाया और उसके बाद सूरज पर भी पहरेदार लगाना भी जबरदस्त एक्यूरेसी के साथ अमेरिका, यूरोप और हमारा सबसे बड़ा दोस्त भी आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा है। और अब हमारे वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसा तूफान मचाने की ठानी है कि चीन भी बाप बाप करने लगा है। दोस्तों, मिशन के लिए C-20 क्रायोजेनिक इंजन का टेस्ट सफल रहा और गगनयान मिशन को लेकर सबसे बड़ी टेंशन हो गई। दूर 8 सेकंड में इसरो ने 4 इंजनों पर कर डाला। वहां का सब कुछ ठीक रहा तो अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत अंतरिक्ष में इंसानों को भेजने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। दोस्तों, भारत का इस रोग गगनयान मिशन को लेकर हर दिन नई दिन सक्सेस हासिल कर रहा है, क्योंकि मिशन ही तय करेगा कि भारतवर्ष का शहंशाह बन सकता है या नहीं। पर स्टोरेज, इसे भारत अरबों डॉलर कमाने का प्लान कर रहा है। ये क्योंकि इसकी पहली सीड ही, इसलिए स्पेस टूरिज्म में भारत कितना सफल हो पाएगा या नहीं, ये सब कुछ इसरो का गगनयान मिशन तय करेगा। यानी आप यह मानकर चलिए कि भारत के इसरो ने अब तक चंद्रयान मिशन, मंगलयान या फिर बाकी जितने भी मिशन किए हैं, गगनयान मिशन उन सारे मिशन में सबसे अहम होगी। मिशन में भारत का भविष्य छिपा है। यही कारण है दुनिया भर की तमाम स्पेस एजेंसियां करीब से इस मिशन को करीब से देख रही हैं। आदित्य मिशन को लेकर बिना किसी आंशिक असफलता के लगातार अपने मकसद में आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, इसी क्रम में इसरो ने आज एक और दमदार उपलब्धि हासिल की है। और आज इसरो ने जो हासिल किया है, यकीन मानिए इस पूरे मिशन की असल फील्ड में यही है।
यानी इस मिशन को स्पेस में लेकर जाने वाला इंजन अगर ये फिट बैठ गया तो समझो मिशन सक्सेसफुल हो जाएगा। और आज इसको लेकर इसरो ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। मात्र 88 सेकंड में इसरो ने वह काम कर डाला जो अब तक मुश्किल लग रहा था। मैं आपको पूरी खबर बताऊंगा। गगनयान मिशन से जुड़ी इस खबर को विस्तार से बताएंगे। इस इंजन की खासियत भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम अपने टॉपिक पर आते हैं। दोस्तों, गगनयान मिशन के लिए इसरो की एक और छलांग EE-20 क्रायोजेनिक इंजन पर मिली बड़ी कामयाबी T-20 क्रायोजेनिक इंजन को मिला सेफ्टी सर्टिफिकेट। दोस्तों, इस मिशन का सबसे अहम कड़ी को इसरो ने उन्हें पार कर लिया। इसरो ने गगनयान मिशन के लिए CA-20 क्रायोजेनिक इंजन तैयार कर लिया। इसरो ने इस इंजन का सफल परीक्षण कर लिया और टेस्ट में इंजन बखूबी काम किया, जिससे यह सफल हो गया। इंजन एडमिशन के लिए रेडी है। CT इंजन को ह्यूमन रेटिंग स्टैंडर्ड के मुताबिक तैयार किया गया है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में इसरो आज फिर इतिहास रचने जा रहा है। भारत का पहला सूर्य मिशन आदित्य L1 शाम करीब 4 बजे अपनी कक्षा में स्थापित होगा। करीब 15 लाख किमी का सफर तय कर आदित्य L1 आज हेलो पॉइंट पर पहुंचेगा। यह दूरी पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी का सिर्फ 1% है। भारत ने इस मिशन पर करीब 400 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। आदित्य L1 को 2 सितंबर को लॉन्च किया गया था। इसमें लगे 7 पेलोड सूर्य से निकलने वाली किरणों का अध्ययन करेंगे। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य सौरमंडल में सूर्य के तापमान, सूर्य की सतह पर होने वाली गतिविधियों और सूर्य के धधकने संबंधी गतिविधियों के साथ साथ पृथ्वी के समीप अंतरिक्ष में मौसम संबंधी समस्याओं को समझना है। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं हमारे सूर्य का असली रंग क्या है? मुझे पता है आप में से ज्यादातर लोगों का जवाब पीला, लाल या नारंगी रंग होगा, लेकिन यह सच नहीं है। सूर्य का असली रंग सफेद है, जिसे आप सिर्फ स्पेस में जाकर ही देख सकते हैं। आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर से सूरज का अध्ययन करेगा। इस मिशन का सबसे मुश्किल पड़ाव यह होगा जब आदित्य L1 बिंदु पर स्थापित होगा। अब आपके दिमाग में यह सवाल आ रहा होगा कि आखिर वैज्ञानिक इस काम को कैसे अंजाम देगा? दोस्तों, वैज्ञानिकों ने बड़ी ही चतुराई से करने वाला है। यहां से आदित्य L1 का सफर इसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। आदित्य पर 7 वैज्ञानिक पेलोड तैनात किए गए हैं। इनमें विजिबल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफ VLC, सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप SUIT, सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर सोलेक्सिस, हाई एनर्जी L1 ऑन ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर HEL1OS शामिल हैं। इसके अंतरिक्ष में सफर करते हुए 127 दिन पूरे हो गए। 18 सितंबर से आदित्य ने वैज्ञानिक डाटा एकत्र करना और सूर्य की इमेजिंग शुरू कर दी थी। वैज्ञानिकों को अब तक L1 से सौर ज्वालाओं के हाई एनर्जी एक्सरे फुल सोलर डिस्क इमेज मिल चुके हैं। आदित्य L1 के हेलो ऑर्बिट में पहुंचने के बाद सूट पेलोड सबसे पहले सक्रिय होगा। भारत ने पहली बार सूर्य मिशन लॉन्च किया है। भारत से पहले 22 मिशन सूर्य पर भेजे जा चुके हैं। सूर्य का अध्ययन करने के लिए अमेरिका, जर्मनी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी शामिल है। बता दें कि सूर्य का अध्ययन करने के लिए सबसे अधिक सूर्य मिशन नासा ने भेजे हैं। नासा ने अकेले 14 सूर्य मिशन भेजे हैं। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने भी नासा के साथ मिलकर 1994 में सूर्य मिशन भेजा था। नासा ने 2001 में जेनेसिस मिशन लॉन्च किया था। इस मिशन का मकसद सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाते हुए सौर हवाओं का सैंपल लेना था। दोस्तों, इसरो की कामयाबी के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद, जय इसरो जरूर लिखें। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने मित्रों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। और अपने भरोसेमंद चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।